मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को 9वीं कक्षा में स्वागत है। जैसे कि प्रथम सत्र में जो है PT2 का जो परीक्षाएं चल रही हैं उसके अंतर्गत ग्रामर को ज़्यादा यहाँ पर महत्व दिया गया है। ग्रामर के अंतर्गत आज हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों का जो है विस्तृत अध्ययन करेंगे। इस अ, इस जो अंश में जो है किस तरह MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे देखेंगे। ठीक है, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द की व्याख्या देखिए किस प्रकार है। हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जो एक आध अक्षर या मात्रा के अंतर के बावजूद सुनने में, देखने में, पढ़ने में एक जैसे लगते हैं, किंतु अनेक अर्थ में बहुत अंतर होता है। ठीक है, थोड़ा ही जो है मात्राओं या अक्षरों में जो है बदलाव होने से दिखने में सेम लगते हैं। जब आप उच्चारण करेंगे थोड़ा बहुत सही लगता है, लेकिन इसके अर्थ जो है बहुत ही अलग होते हैं। ऐसे शब्दों को श्रुतिसम, सुनने में एक जैसे लगने वाले, ठीक है, श्रुतिसम यानी सुनने में एक जैसे लगने वाले भिन्नार्थक यानी भिन्न अर्थ वाले कहा जाता है। ठीक है, जैसे दिन और दिवस। दिन यानी दिवस है, दीन यानी गरीब है। ठीक है, तो आपको ऐसे श्रुतिसम शब्द पहचानने के लिए सही जो है श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द लिखिए। तो दिन और दीन दोनों देंगे। ठीक है, उसके अनुसार ही दिन और दीन दोनों शब्द देकर उसके आगे दिवस और गरीब देंगे। तो दिन का दिवस होगा, दीन का गरीब होगा। तो ये सही जो है क्रम में होगा। उसी प्रकार दिन और दीन दोनों दिया है और गरीब और दिवस दिया है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दिन के नेक्स्ट जो आएगा वो दिवस ही होना चाहिए। दीन के आगे जो है गरीब ही होना चाहिए। उसमें फेर पलट किया है, तो जैसे दिन और दीन दोनों ऐसे क्रम से दिया है, उसके आगे इजिकल टू देकर दिवस और गरीब लिखा है तो सही है। वही गरीब और दिवस लिखा है तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, ऐसे भी शब्द आ सकते हैं। तो आगे देखेंगे श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द। देखिए, श्रुति यानी सुनना, सम यानी समान और भिन्न यानी अलग। उसी प्रकार वे शब्द जो सुनने तथा लिखने में लगभग समान लगते हैं किंतु उनके अर्थ बहुत भिन्न होते हैं, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक चित्र आया है, उसे हम क्या कहते हैं? पत्ता कहते हैं। ठीक है, पत्ता। ठीक है, बहुत सारे प्रकार के पत्ते हो सकते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? किसी पेड़ पौधे का पत्ता। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा देखिए, इसे हम क्या कहते हैं? पता। पता यानी पत्ता और पता में देखिए थोड़ा ही अंतर है, संयुक्त अक्षर जुड़ गया है त का। पता यानी इसका अर्थ क्या होता है? किसी का रहने का स्थान। तो इसके अनुसार ही हम जो है जिसे पत्ता और पता ऐसे श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्दों को पहचानिए, सही शब्दों को पहचानिए, या इसमें से कोई नहीं है, ये वाला ठीक से जो है क्वेश्चंस देख लीजिए। ठीक है, तभी तो आप अच्छे से 4 ऑप्शन में सही उत्तर दे सकते हैं। देखिए यहाँ श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द हैं, जैसे यहाँ पर चित्र सहित दिया गया है। नीर यानी जल है, नीड यानी घोंसला है। ठीक है, उसी प्रकार जलज यानी कमल है जो जल में खिलने वाला, और जलद यानी जो है यहाँ पर जो है बादल। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर सर। सर का अर्थ होता है सरोवर, और सरोवर या तालाब। सर यानी यहाँ पर एक जगह धनुष है। उसी प्रकार ग्रह और गृह। गृह का गृह यानी क्या होगा? घर होगा। ग्रह यानी जो आसमान में देखते हैं, मंगल ग्रह, ठीक है, शनि ग्रह, तो इस तरह।
तो आगे चलेंगे शब्द। देखिए मेन जो है यहाँ पर शब्द के साथ साथ अर्थ भी दिया जाता है, उसे जोड़ना होता है। उतर यानी ऊंचे स्थान से नीचे आना, ऐसे दिया है तो सही हो जाएगा। उत्तर यानी एक दिशा या जवाब, ऐसे आपको उत्तर और उत्तर दोनों दिए जाएंगे श्रुतिशम शब्द। इनके अर्थ उसके अनुसार ही सीक्वेंस वाइज ही लिखना है। यदि उत्तर के आगे एक दिशा जवाब लिखेंगे उत्तर के आगे, और उत्तर के आगे ऊंचे स्थान से नीचे आना, ऐसे आप गलत हो जाएगा। ठीक है, कैसे सीक्वेंस दिया है वैसे ही आप उसका अर्थ भी समझना चाहिए। पता और पता यानी किसी का रहने का स्थान, पत्ता यानी किसी पेड़ पौधे का पत्ता, बाग यानी बगीचा उपवन है, और बाघ बाघ यानी एक पशु है। ठीक है, जो राष्ट्रीय प्राणी भी है भारत का। उसी प्रकार समान, समान यानी बराबर है उसका अर्थ। सामान, सामान यानी सामग्री या पदार्थ है। ठीक है, उसके बाद पवन और पावन, पवन यानी वायु है, पावन यानी पवित्र। ठीक है, ये भी आपको अर्थ जो है ध्यान में रखने हैं। उसी प्रकार हंस और हंस, ठीक है, हंस और हंस, हंस का अर्थ होता है हंसना, हंस का अर्थ होता है एक पक्षी। ठीक है, उसी प्रकार दिन और दीन, देखिए आपको किस तरह दिया जाएगा। दीन संयोजक चिन्ह सामने जो है एक डैश वाला चिन्ह दिया जाएगा और दीन लिखा जाएगा। तो उसे कैसे उसके जो है उसके आंसर आगे जो है इजिकल टू डालकर दिवस और गरीब दिया है तो वो सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आधी और आधी, तो ऐसे ही दिया जाता है श्रुतिशम शब्द। इसमें से सही विकल्प श्रुतिशम भिन्नार्थक के सही विकल्प पहचानिए। एक दिया जाएगा आधी और आधी करके, स्टार्टिंग एक लाइन में दिया जाएगा आधी और आधी, तो उसका क्रम से अर्थ क्या होगा। आदि का आरंभ होगा, आधी का अभ्यस्त यानी अभ्यास करने वाला या अभ्यस्त, उसमें ही डूबा रहना, अभ्यस्त। ठीक है, तो इस तरह आपको आरंभ और अभ्यस्त ऐसे सीरियली दिया है तो उसका सही जो है अर्थ होगा। यदि अभ्यस्त पहले देकर आरंभ बाद में दिया है तो वो गलत हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। ऐसे ही श्रुतिशम शब्द होते हैं अंदर और अंतर, अंदर और अंतर, अंदर का अर्थ होता है भीतर और अंतर का अर्थ होता है भेद और विभिन्न, भिन्नता। ठीक है, आंधी और आधी, आंधी और आधी कितना, देखिए कितना फर्क है, केवल इसमें चंद्र बिंदी दी गई है। आंधी यानी तेज हवा, आधी यानी आधा हिस्सा। उसी प्रकार और का अर्थ होता है तरफ, और का अर्थ होता है तथा या अन्य या दूसरा। ठीक है, उसी प्रकार अगले शब्द है मेला, त्योहार पर लगा बाजार है, और मैला यानी गंदा है। ठीक है, पीठ और पीठ, ठीक है, पीठ यानी पीटना और पीठ यानी शरीर का अंग है। और भी है, देखिए जैसे अन्न यानी अनाज है, अन्य यानी दूसरा है। दूसरा देखिए अपेक्षा, उपेक्षा, अपेक्षा यानी आशा है, मुझे ठीक है आशा करना, अपेक्षा यानी किसी से अपेक्षा करना। ठीक है, उपेक्षा यानी परवाह न करना। ठीक है, परवाह न करना। तीसरा शब्द देख लीजिए अपकार और उपकार, अपकार यानी बुराई है और उपकार यानी भलाई है। ठीक है, उसी प्रकार चौथा शब्द है उदर और उधर। ठीक है, उदर और उधर, उदर का अर्थ होता है पेट, लंबोदर उदर। ठीक है, पेट। उधर का अर्थ होता है दूसरी ओर, उधर देखो। ठीक है, इस तरह। छठा है कपट और कपाट, कपट का अर्थ होता है छल। ठीक है, कपटी भी कहते हैं इसे, कपट यानी छल है, और कपाट यानी किवाड़ है। ठीक है, ये आप घर में बनाया होता है कपाट, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सातवां है जवान और जबान, जवान और जबान, वह है यहाँ पर ब है, जवान और जबान।
जवान यानी युवक या युवा है। जबान यानी जीभ, ठीक है, एक जो भाषा भी कहलाती है, जबान दे दिया यानी भाषा दे दिया, ठीक है। उसके बाद आठवां है श्वेत और स्वेद। देखिए श्वेत और स्वेद, श्वेत यानी सफेद है, स्वेद यानी पसीना है। आगे देखिए अंश, अंश और अंश, ठीक है, अंश यानी भाग है, अंश यानी कंधा है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है अवलंब और अविलंब। अविलंब, अवलंब यानी सहारा है, अविलंब यानी शीघ्र है। और अली, देखिए कितना अंतर है, केवल जो है लिखते समय ऋस्व और दीर्घ उतना ही जो है अंतर है, लेकिन इसके जो उच्चारण सही एक जैसे ही लगते हैं, अली और अली, तो इसके अर्थ अलग होते हैं। देखिए जैसे अली भंवरा है, अली का होता है सखी। उसी प्रकार अंदर और अंतर, भीतर और भिन्नता। उसी प्रकार अंबार और अंबर और अंबार, अंबर यानी आकाश है, अंबार यानी ढेर है। उसी प्रकार अक्ष और अक्षी, अक्ष का अर्थ होता है धुरी, अक्षी का अर्थ होता है आंख। अणु और अनु, अणु और अनु, अणु का अर्थ होता है कण, ठीक है, अनु का अर्थ होता है अनुकरण करना। उपयुक्त और उपर्युक्त, उपयुक्त यानी ठीक, उपर्युक्त यानी ऊपर कहा गया, उपर्युक्त, ठीक है, इस तरह। उसके बाद उधार और उदर, उदार का अर्थ होता है, उदार यानी, उदार का अर्थ होता है दयालु, उदर क्या अर्थ होता है पेट। उसी प्रकार 10वां देखिए कीट और कटी, कीट यानी कीड़ा है, कटी यानी कमर है, ठीक है। ये जो है कटी का प्रयोग जो है आप दोहों में देख सकते हैं, जैसे बिहारी के दोहों में या अन्य दोहों में जो है देख सकते हैं। कटी यानी कमर है। कढ़ाई और कढ़ाई, कढ़ाई और कढ़ाई, कढ़ाई का अर्थ होता है बर्तन, बेल, बेल का काटना। कढ़ाई का अर्थ होता है शक्ति। कंजर और कुंजर, कंजर का अर्थ होता है घुमक्कड़, कुंजर यानी हाथी। जो इसका जो शब्द है ये प्रयोग किया गया महाभारत में, जब युधिष्ठिर ने एक जो है अश्वत्थामा नामक हाथी का उसने वध किया, तो अश्वत्थामा हता हता नर या कुंजर, पता नहीं है ऐसे कहता है, तो कुंजर यानी हाथी है, ठीक है। उसके बाद अगला है कृपण और कृपाण, कृपण और कृपाण। कृपण का अर्थ होता है कंजूस और कृपाण का अर्थ होता है तलवार। उसी प्रकार कर्म और क्रम, कर्म और क्रम, कर्म यानी काम है, क्रम यानी सिलसिला, ठीक है। ग्रह और गृह, ग्रह का अर्थ होता है नक्षत्र और गृह का अर्थ है घर। चालक और चालाक, चालाक, चालक यानी चलाने वाला, चालाक यानी चतुर है, ठीक है। इस तरह आपको प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, यहाँ पर कृपाण और उसके आगे ही एक डैश मार्कर जो है कृपाण दिया जाता है, और इजिकल टू, इसका अर्थ क्या होगा, एक तो कृपण का अर्थ होगा कंजूस, दूसरा है कृपाण का तलवार। तो सीक्वेंस वाइज कैसे है उसका अर्थ लिखना है। यदि उसमें कृपाण के आगे तलवार लिखा है, कृपाण, कृपण के आगे तलवार और कृपाण के आगे कंजूस लिखा है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। इसके लिए ये हर एक श्रुतिसम शब्दों के जो है उनके अर्थ जो है आपको याद रखना है, इसीलिए वीडियो ठीक से देख लीजिए, ठीक है। इस तरह आपको जो है परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये श्रुतिसम है। इसके बाद पर्यायवाची शब्द हैं और शब्द और प्रकार हैं और उपसर्ग प्रत्यय हैं, ये सभी जो हैं अच्छे से वाक्य के अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य हैं वो भी आएंगे। तो ठीक से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से परीक्षाएं लिखिए। मैं अभी जो है आपका अगले वीडियो में जो है अगला एक लेसन के साथ फिर से उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।